नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज मैं आपको बताऊंगी क्या एम्ब्रियो फ्रीजिंग करने से एम्ब्रियो की क्वालिटी कम हो जाती है। जी हाँ, ये सवाल हमें लगातार कमेंट्स मैसेजेस में मिलता रहा है। आज इस वीडियो के माध्यम से इस विषय में आपकी सारी जानकारियां, सारी जिज्ञासाएं मैं शांत करूंगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि हमारे 95% ऑडियंस नॉन सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइब करने से और नोटिफिकेशन का आइकॉन दबाने से इस तरह की जानकारी डायरेक्ट आप तक पहुंचती रहेगी। एम्ब्रियो फ्रीजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है। लगभग 90% पेशेंट्स जिनका आईवीएफ होता है उनके एम्ब्रियो फ्रीज किए जाते हैं। उसका रीजन ये है कि आजकल 80 to 90% ट्रांसफर्स फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर्स होते हैं। फ्रेश ट्रांसफर्स अब हार्डली 10 से 20% केसेस में होते हैं। ऐसी स्थिति में ये सवाल दिमाग में आना बहुत लाजमी है कि क्या एम्ब्रियो को जब हम फ्रीज करते हैं तो उससे उनकी क्वालिटी या उनकी गुणवत्ता में खराबी आती है। क्या कुछ एम्ब्रियोज फ्रीजिंग की प्रोसेस को सरवाइव नहीं कर पाते हैं? तो जब हम इसके पीछे का साइंस देखते हैं तो उसमें 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस है वो है एम्ब्रियो क्वालिटी एट द टाइम ऑफ फ्रीजिंग। यदि एम्ब्रियो ग्रेड ए का है तब इस सिचुएशन में उसके फ्रीजिंग को सरवाइव करने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% होते हैं। वही यदि हम ग्रेड बी एम्ब्रियो की बात करें तो उनके सर्वाइवल का परसेंटेज होता है वो लगभग 85 to 97% होता है। यदि ग्रेड सी एम्ब्रियोज की बात करें, इन एम्ब्रियोज को जब हम फ्रीज करने जाते हैं तो इनका क्रायो सर्वाइवल पुअर होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है एम्ब्रियो की बेसलाइन क्वालिटी। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है किस टेक्निक से हमने एम्ब्रियोज को फ्रीज किया है। कुछ साल पहले तक स्लो फ्रीजिंग यानी एक प्रोग्रामेबल फ्रीजर में एम्ब्रियोज को फ्रीज किया जाता था। स्लो फ्रीजिंग में क्रायो सर्वाइवल केवल 85 to 86% होता है। इसीलिए अब अधिकतर जो क्लिनिक्स हैं वो विट्रिफिकेशन टेक्निक पर शिफ्ट हो चुके हैं। और यदि विट्रिफिकेशन से आपके एम्ब्रियोज फ्रीज किए गए हैं तो आप मान के चल सकते हैं कि 95% से ऊपर आपको सक्सेस रेट है क्रायो सर्वाइवल और उसके बाद सब्सिक्वेंट क्वालिटी वो लगभग वैसी ही मिलेगी जैसे विट्रिफिकेशन के पहले थी। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो अक्सर हम ओवरलुक करते हैं वो है वो पर्सन जिसने फ्रीजिंग करी है। विट्रिफिकेशन एक टेक्निकली चैलेंजिंग प्रोसीजर है। आप खुद सोचिए, एक 0.1 मिलीमीटर का एम्ब्रियो एक लूप में लोड किया जा रहा है, उसे लिक्विड नाइट्रोजन में हम एक बीड के फॉर्म में फ्रीज कर रहे हैं और विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड इसे 37 डिग्री से -136 डिग्री तक लेके जा रहे हैं जो कि लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है। तो इसमें जो क्विकनेस चाहिए, जो एजिलिटी चाहिए, जो माइक्रोस्कोपिक स्किल्स चाहिए उस एम्ब्रियो को पिक करके फ्रीज करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विट्रिफिकेशन के टेक्निक में कुछ केमिकल्स यूज होते हैं जिन्हें क्रायो प्रोटेक्टेंट्स कहा जाता है। ये क्रायो प्रोटेक्टेंट्स सेल के अंदर एंटर होते हैं और सेल के साइटोप्लाज्म को रिप्लेस कर देते हैं। क्रायो प्रोटेक्टेंट के से जो एक्सपोजर का टाइम होता है वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। क्रायो प्रोटेक्टेंट्स जो होते हैं इनकी विस्कोसिटी काफी ज्यादा होती है और क्रायो प्रोटेक्टेंट के अंदर एम्ब्रियो को मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए जो व्यक्ति फ्रीजिंग कर रहा है उसका जो टेक्निकल स्किल, उसकी एक्सपर्टीज, उसकी स्पीड और उसका कॉन्सेंट्रेशन है फ्रीजिंग करने के समय, ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है एम्ब्रियो क्वालिटी को प्रिजर्व करने के लिए। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है ड्यूरेशन। कई बार हमें आईवीएफ से सक्सेस मिल जाता है और हम पहले बच्चे में मस्त हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारे कुछ एम्ब्रियो फ्रीज है। 7, 8, 9 साल के बाद जब वो बच्चा ही कहता है कि अब हमें एक बेबी चाहिए, तब हम आते हैं और उन एम्ब्रियोज को हम वापस ट्रांसफर कराना चाहते हैं। तो ध्यान रखिए, ड्यूरेशन ऑफ फ्रीजिंग यानी कितने साल तक ये एम्ब्रियो फ्रोजन है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब सक्सेस की बात आती है। तो यदि आपके एम्ब्रियोज फ्रीज हैं तो लंबे समय तक 3, 4, 5, 6 साल तक आप मत वेट करिए। डेफिनेटली जो लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंटेड है वो कई डेकेड्स है, यानी 18-19 साल तक भी एम्ब्रियो फ्रीज रह के उसमें से वायबल प्रेगनेंसी मिली है। परंतु जनरली 5-6 इयर्स के ऊपर जब फ्रीज एम्ब्रियो रहते हैं तो इनका जो क्रायो सर्वाइवल है वो कम हो जाता है और इनमें सक्सेस के चांसेस भी जो है वो कम हो जाते हैं। आशा करती हूँ कि इस विषय के बारे में जो भी आपकी जिज्ञासाएं थी वो इस वीडियो को देखकर उनके आंसर्स आपको मिले होंगे। यदि आप इस विषय के बारे में और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर लिख भेजिएगा। थैंक यू।